हाय हेलो सलाम नमस्ते जोहार सभी को। मैं हूं शंकर वेदिया और स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल वेदिया क्लास में। आज जो सब्जेक्ट है वो है मशीन डिजाइन और जो चैप्टर का नाम है की एंड कपलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में तो जो टॉपिक कवर होगा वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ की, टाइप्स ऑफ की, एक्सप्लेनेशन ऑफ की, ऑफ टाइप्स ऑफ की, इफेक्ट ऑफ की वेज, relation for the weakening effect of the key wedge, forces acting on a sunk key, and last is strength of a sunk key. तो let's start introduction. इंट्रोडक्शन में पहले की के बारे में जानेंगे। फर्स्ट की क्या होता है। तो की जो है एक माइल्ड स्टील का बना होता है, एक पीस होता है जो शाफ्ट और पुली के हब में इंसर्ट किया जाता है ताकि उसमें जो पुली और शाफ्ट का बीच का जो रिलेटिव मोशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, यानी रोका जा सके। तो जब हम शाफ्ट के शाफ्ट तथा पुली के हब में की को इंसर्ट करते हैं और टेम्पोररी फास्टनिंग करते हैं तो वो दोनों कपल क्रिएट कर देता है और जो पुली और जो शाफ्ट के बीच का जो रिलेटिव मोशन होता है वह प्रिवेंट हो जाता है। तो की का काम है कपलिंग करना शाफ्ट और पुली को बीच, यानी पुली रोटेटिंग डिवाइस है और शाफ्ट और उसके साथ कपल हो जाता है। नेक्स्ट है कि जब भी हम लोग की को इंसर्ट करते हैं वो शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल इंसर्ट करते हैं एंड यह की जो होता है वो टेम्परेरी फास्टनिंग प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो की में है क्रशिंग और शेयरिंग स्ट्रेस, दो तरह का स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है, क्रशिंग और शेयरिंग स्ट्रेस। की वेज क्या होता है। की वेज शाफ्ट में का एक स्लॉट होता है। शाफ्ट में की को इंसर्ट करने के लिए एक स्लॉट होता है जिसे हम लोग की वेज कहते हैं और जो पुली में जो स्पेस प्रोवाइड होता है की के लिए उसे हम लोग हब कहते हैं। तो ये था हमारा की। अब हम लोग टाइप्स ऑफ की के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है हमारा संक की, सेकेंड है सैडल की, थर्ड है टेंजेंट की, राउंड की और स्प्लिंस। हम लोग बारी बारी से इन पांचों के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं। फर्स्ट में हमारा देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ की, संक की, सैडल की, टेंजेंट की, राउंड की, स्प्लिंस है, कैनेडी कीज है और संक की फर्दर डिवाइडेड होता है रेक्टेंगुलर संक की में, स्क्वायर संक की, पैरेलल संक की, गिब हेड संक की, फीदर संक की और वुड रफ संक की। तो फर्स्ट है हमारा संक की। संक की क्या होता है। तो संक की वैसा की जिसका जो हाफ पोर्शन है वह शाफ्ट में इंसर्ट किया जाता है, जबकि हाफ पोर्शन जो है वह पुली के हब में इंसर्ट किया जाता है। मैंने हाफ पोर्शन जो है, देखिए यहाँ पर ये जो संक की है वह आपका जो शाफ्ट है उसके हाफ पोर्शन में इंसर्ट है, जबकि इसका जो अपर हाफ पोर्शन है वह इसमें इंसर्ट किया जाएगा पुली के हब में। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें जो संक की का जो टाइप्स है वो है रेक्टेंगुलर संक की। तो रेक्टेंगुलर संक की वैसा की होता है वैसा संक की है जिसमें विड्थ और हाइट को हम लोग यहाँ पे थिकनेस भी बोल सकते हैं। तो विड्थ और हाइट क्या है, इक्वल नहीं होगा। तो देखिए इसका यदि ये संक की है तो इसका जो विड्थ है यदि W है और ये T है तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। और इसका प्रोपोर्शन डिजाइन हम लोग टेक करते हैं। जो विड्थ है वो विथ रिस्पेक्ट टू जो शाफ्ट का डायमीटर है उसका फोर्थ होता है, 1/4 होता है, यानी जो विड्थ इक्वल टू D/4 और जो थिकनेस है की का जो T जो होगा वह D/6 होगा, यानी जो शाफ्ट का जो डायमीटर होगा उसका 6 भाग होगा वो थिकनेस होगा और विड्थ का क्या होगा 2/3 विड्थ होगा, यानी जो T, W और D के बीच का रिलेशन है।
where d is equal to diameter of shaft और diameter of the hole in the hub, और जो ये की होगा वो टेपर होगा 1:100 ऑन द टॉप साइड ओनली। जो ये की होगा वो टेपर होगा किस रेशियो में, 1:100 के रेशियो में। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर संक की। स्क्वायर संक की आर की हुज विथ एंड हाइट, यानी थिकनेस क्या होगा वो इक्वल हो जाएगा, यानी W यदि इसका विथ है तो थिकनेस T है तो W इक्वल टू T होगा, और जो शाफ्ट का डायमीटर होगा उसका 1/4 होगा। तो ये हमारा स्क्वायर संक की है जिसका विथ और थिकनेस इक्वल होगा। कि पैरेलल संक की, पैरेलल संक की वो ऐसा संक की होगा जो टेपर लेस होगा। ये दोनों स्क्वायर संक की और रेक्टेंगुलर संक की, ये दोनों संक की क्या होगा, टेपर होगा, लेकिन जो पैरेलल संक की है वह टेपर लेस की होगा। और यह स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो और इसका यूज हम लोग वैसा पार्ट्स में करते हैं जब रोटेटिंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड अलोंग द शाफ्ट। जब शाफ्ट में जब हम लोग स्लाइडिंग की जरूरत पड़ती हो रोटेटिंग एलिमेंट के लिए, तो वैसे में हम लोग पैरेलल संक की का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिव हेड संक की। तो यह है हमारा रेक्टेंगुलर संक की का एक टाइप है जिसका एक एंड क्या होगा, गिव हेड होगा। गिव हेड जो आप ये डिजाइन देख रहे हैं इसके एक एंड में वो आपका है, ये डिजाइन जो है वो कहलाता है गिव हेड। गिव हेड में आप देखते हैं यहाँ पे जो W है, ये W है विथ है, और ये जो T है वो हमारा है 1 पॉइंट्स। ये हमारा जो T है ये हमको थिकनेस देता है, और ये हमारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 1.5 इंटू T, और जबकि इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक का जो हाइट है 1.75 T। इसमें जो एंगल का जो इंक्लाइनेशन है वो 45 डिग्री है, तो इसे कहेंगे हम लोग गिव हेड। ये डिजाइन आपका दिख रहा है जो है गिव हेड। यह जो है की को रिमूव करने के लिए आसानी से रिमूव हो जाए, इसलिए ये गिव हेड दिया जाता है ताकि हम लोग इसके गिव हेड के जरिए से हम लोग की को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीदर संक की। फीदर संक की क्या होता है, ये संक की एक पैरेलल की होता है जो फिक्स्ड होता है शाफ्ट में या फिर हब में। एक शाफ्ट में या फिर हब में यह की फिक्स होता है। ये देखिए ये हमारा आपका संक की है, ये हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट के यहाँ पे की को डालने के लिए क्या है, ये स्लॉट बना हुआ है जिसको की वे भी कहते हैं, और ये हमारा पुल्ली था। तो यह इससे क्या बेनिफिट है, तो ये परमिट्स करता है कि रिलेटिव एक्सियल मूवमेंट हो, यानी रिलेटिव एक्सियल मूवमेंट होने देता है यह आपका संक फीदर संक की। लेकिन यह रिलेटिव रोटेशनल मूवमेंट जो घूमने वाला मोशन है उसको क्या करता है, वह रोकता है। यह हमारा फीदर संक की का काम है कि यदि हम लोगों को शाफ्ट को एक रिलेटिव एक्सियल मूवमेंट यानी इस डायरेक्शन में एक्सियल एक्सिस डायरेक्शन के मूवमेंट कराना हो तो हम लोग संक की ये फीदर संक की का यूज करते हैं, और यह जो रोटेशनल मूवमेंट है रिलेटिव रोटेशनल मूवमेंट है उसको जो है वह रोकता है। तो फीदर संक की है हमारा ये। नेक्स्ट है हमारा वुड रफ संक की। वुड रफ संक की एक सिलिंड्रिकल डिस्क का एक सेगमेंट होता है। वुड रफ की एक सिलिंड्रिकल डिस्क का सेगमेंट है। द की वे इन द शाफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिसेस। जो शाफ्ट में जो की वे होगा, जो की के लिए जो स्पेस प्रोवाइड होगा वह क्या होगा, सेमी सर्कुलर होगा, और वैसा ही होगा जो की का जो कर्वेचर होगा, यानी कि यदि सेमी सर्कुलर है तो जो हमारा शाफ्ट का की वे होगा वो भी हमारा सेमी सर्कुलर होगा। तो ये हमारा है वुड रफ संक की।
नेक्स्ट है हमारा सैडल की। सैडल की आर कीज दैट फिट इन द कीवे ऑफ द हब ओनली एज देयर इज नो कीवे ऑन द शाफ्ट। तो की के लिए जो शाफ्ट में हो वो उसमें स्पेस प्रोवाइड होता है, लेकिन इसमें जो है सैडल की में शाफ्ट में कोई भी स्पेस प्रोवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पुल्ली में स्पेस प्रोवाइड होगा, यानी हब होगा। यहाँ पे देख रहे हैं हब होगा, इसी में की जाएगा और इस शाफ्ट को इसमें इंसर्ट करेंगे ताकि जो है कपल तैयार हो जाए। तो जो इसका प्रोपोर्शन डायमेंशन है वो होगा T=W/3, जो विड्थ का 1/3 D/12। जो सैडल की वेज है यह आगे चल के दो टाइप का होता है, फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की। तो फ्लैट सैडल की जो ये की है वह उसका जो फेस होगा वो क्या होगा, फ्लैट सरफेस होगा। एट द बॉटम, जो बॉटम पर जो होगा वो उसका सरफेस होगा वो फ्लैट होगा। इट सिट ऑन द फ्लैट सरफेस मशीन ऑन द शाफ्ट। और यह इट इज ए टेपर की, यह टेपर, इसमें टेपर भी होगा, विच फिट इन द कीवे इन द हब एंड इज फ्लैट ऑन द शाफ्ट। और शाफ्ट पर यह क्या होगा, फ्लैट होगा। इट इज लाइकली टू स्लिप अराउंड द शाफ्ट, क्योंकि यह फ्लैट होता है, शाफ्ट को पकड़े हुए रहेगा फ्लैट में, इसका जो बॉटम सरफेस होगा वो फ्लैट होगा। तो क्या होगा कि इसमें स्लिप करेगा। तो इसलिए यदि स्लिप करेगा तो इसलिए इसको जो है लाइट लोड, जहाँ पर लाइट लोड होता है शाफ्ट में, वहाँ पे इसका हम लोग यूज करते हैं फ्लैट सैडल की का। हमारा हॉलो सैडल की। तो जो इसका बॉटम एंड होगा, जो की है उसका जो बॉटम होगा वो बॉटम एंड क्या होगा, जो बॉटम होगा वह क्या कॉनकेव होगा। जो इसका जो सरफेस होगा, बॉटम सरफेस होगा वह कॉनकेव होगा टू मैच द सर्कुलर सरफेस ऑफ द शाफ्ट। और वह जो शाफ्ट जो इंसर्ट होगा उसका जो कर्वेचर होगा उस पे यह मैच कर जाएगा। तो ये हमारा हॉलो सैडल की है। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट की। टेंजेंट की पेयर के रूप में फिटेड होता है और भी राइट एंगल में। यहाँ पर देख रहे हैं टेंजेंट की, यहाँ पर क्या है, दो की है और उसको पेयर बनाते हैं, राइट एंगल पर पेयर कर दिए। ईच की इज विथ स्टैंड टॉर्जन इन द वन डायरेक्शन। अब जो है इसको जो है इस की को जब हम लोग पुल्ली के हब में फिट करते हैं तो एक की जो है, प्रत्येक की वह एक डायरेक्शन में टॉर्जन देता है। नेक्स्ट है हमारा यह जो लार्ज हैवी ड्यूटी शाफ्ट में इसका यूज होता है टेंजेंट की का। नेक्स्ट है हमारा राउंड की। तो जो इसका जो सरफेस होगा वह होगा राउंड। राउंड की आर सर्कुलर इन सेक्शन एंड फिट इनटू होल ड्रिल partially in the shaft, partially in the shaft and partially in the hub। तो इसका जो हब में आधा पार्ट होगा जबकि शाफ्ट में आधा पार्ट इसको ड्रिल किया जाता है। और इसका जो सरफेस होगा वह होगा सर्कुलर इन सेक्शन। नेक्स्ट है हमारा स्प्लिंस की। स्प्लिंस की में क्या होगा कि जो इसका आउटर सरकमफ्रेंस होगा शाफ्ट का, देख रहे हैं यहाँ पर शाफ्ट का जो आउटर सरकमफ्रेंस है उसमें जो है स्प्लिंस प्रोवाइड होता है। जो ये आपका स्लॉट दिख रहा है ये आपका स्प्लिंस है। तो ये आउटर सरफेस पर, शाफ्ट के आउटर सरफेस में स्प्लिंस होगा। और जो हब का जो इनर सरफेस है, ये आपका हब है, इसका इनर सरफेस है, इसमें भी टूथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये स्प्लिंस इसमें इंसर्ट हो जाएगा और कपल बना देगा। तो ये हमारा था की टाइप्स ऑफ की का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे की वेज का इफेक्ट। जो शाफ्ट में जो स्पेस प्रोवाइड होता है की के लिए, उसका क्या प्रभाव पड़ता है।
तो ये little consider will show that the keyway cut into the shaft reduce the load carrying capacity of the shaft। तो जैसे ही शाफ्ट में की वेज कट किया जाता है तो जो शाफ्ट का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, जो क्षमता है शाफ्ट का लोड ढोने का, वह क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें की वेज कट कर दिए हैं। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रेस कंसंट्रेशन नियर द कॉर्नर ऑफ द की वेज का कॉर्नर पर जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इंड्यूस हो जाता है, और जब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाता है, क्योंकि हम लोग कट करके की वे बना रहे हैं, तो इसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और इसके कारण इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। तो जो शाफ्ट का जो टॉर्जनल स्ट्रेंथ है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग एक रिलेशन होता है जिसके थ्रू हम लोग की वेज का कितना रिड्यूस होगा वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जो है रिलेशन E = 1 - 0.2 W/D - 1.1 H/D। यहाँ पर E क्या है, तो E इसको बोलते हैं शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर। यह एक रेशियो होता है, किसका किसका बीच का रेशियो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विथ की वे जिसमें शाफ्ट का स्ट्रेंथ जिसमें की वे हो, और फिर डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ का शाफ्ट का स्ट्रेंथ जिसमें की वे ना हो। तो E = स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विथ की वे डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सेम शाफ्ट विदाउट की वे, और जो W होगा वो विथ ऑफ की वे होगा। D = डाया ऑफ शाफ्ट, और H = डेप्थ ऑफ की वेज, और इसका E जो H होगा वो इक्वल होगा थिकनेस ऑफ की डिवाइडेड बाय 2। तो इस रिलेशन से हम लोग शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट इज यूजुअली एज्यूम दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द की शाफ्ट इज 75% ऑफ द सॉलिड शाफ्ट। जो की वे जिसमें शाफ्ट होगा वह होगा सॉलिड शाफ्ट का 75% ही स्ट्रेंथ होगा, यानी 25% उसका स्ट्रेंथ उसका घट जाता है जब हम लोग की वे प्रोवाइड कर देते हैं, which is somewhat higher than the value obtained by the above relation in case the key way is too long। यदि आपका की वे बहुत ज़्यादा लंबा हो, एंड द की इज स्लाइडिंग टाइप, और जो की है स्लाइडिंग टाइप हो, तब एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है इन द रेशियो के थीटा के रेशियो में एंगल ऑफ ट्विस्ट रिड्यूस कर जाता है। तो के थीटा = फिर एक रिलेशन आ गया 1 + 0.4 × W/D + 0.7 H/D, जहाँ पर के थीटा क्या है, रिडक्शन फैक्टर फॉर एंगुलर ट्विस्ट। नेक्स्ट है हमारा जो संघ की होगा उसमें फोर्सेस कौन कौन सा लगेगा। तो जब व्हेन ए की इज यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग टॉर्क फ्रॉम ए शाफ्ट टू ए रोटर, जब शाफ्ट से हम लोग रोटर या फिर हब में कोई टॉर्क ट्रांसमिटिंग करने के लिए की का यूज करते हैं, तब जो है दो तरह का फोर्स लगता है। फर्स्ट फोर्स है F1। तो ये किसके कारण होता है, ड्यू टू द फीट ऑफ की इन इट्स की वे के फीट्स के कारण ये F1 इंड्यूस होता है। एज इन टाइट फिटिंग स्ट्रेंथ की और इन टेपर्ड की ड्रिवन इन प्लेस, दिस फोर्सेस प्रोड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द की में क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है, विच आर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, जिसे हम लोग फाइंड करने में कठिनाई होगी। नेक्स्ट है हमारा F, फोर्सेस F ड्यू टू द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। जब शाफ्ट के द्वारा जो टॉर्क ट्रांसमिटेड हुआ उसके कारण जो फोर्स इंड्यूस होगा वो होगा F, और यह जो फोर्स है वह प्रोड्यूस करेगा क्या, शियरिंग और कंप्रेसिव यानी क्रशिंग
स्ट्रेस इन की। तो ये आपका दो तरह का जो है फोर्स इंड्यूस होगा संक की में। नेक्स्ट है हमारा जो संक की का है वो उसका स्ट्रेंथ कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो हमारा ये आपका है डी, आपका डी ये डायमीटर का कोई शाफ्ट है, और जो इसका जो की का जो लेंथ है वो है हमारा एल है लेंथ ऑफ की। इसमें हम लोग की कट करेंगे। तो एक की कनेक्टेड द शाफ्ट एंड हब इज शोन इन फिगर। जो टी है वो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। एफ जो है टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग एट द सरकमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के सरकमफ्रेंस में जो एक्ट हो रहा है फोर्स वो है। जो डी है शाफ्ट का डायमीटर, एल लेंथ ऑफ द की, जो की का लेंथ है वो है, डब्ल्यू क्या है की का विड्थ है, टी थिकनेस ऑफ की है, जो टाउ है, और सिग्मा सी। टाउ क्या है इसको डिनोट करते हैं टाउ से शियर स्ट्रेस को, और सिग्मा सी यह है क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द की। अब हम लोग एक कंडीशन यहाँ पर ये होगा कि जो जो शाफ्ट के द्वारा जो टॉर्क ट्रांसमिटेड होगा जब की क्या हो क्रशिंग हो रहा हो, जब की क्रशिंग हो रहा हो, तो शाफ्ट के द्वारा जो ट्रांसमिटेड टॉर्क होगा वह वही उतना ही होगा जितना कि शियरिंग, जब की शियरिंग हो रहा हो और टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है। यानी दोनों का जो टॉर्क है वह इक्वल होगा। कब? जब की क्रशिंग कर रहा है उसमें का टॉर्क, और जब की शियरिंग कर रहा है उसमें का टॉर्क, दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारा जब आपका एरिया दिया हुआ हो और स्ट्रेस दिया हुआ तो फोर्स निकल जाएगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू एरिया इनटू स्ट्रेस हो सकता है। तो आपका जो जब क्रशिंग कर रहा हो तब हम लोग कंसीडर करेंगे की का लेंथ क्या है एल इंटू टी बाई टू। जो जब क्रशिंग कर रहा हो जब थिकनेस बाई टू, यहाँ पर टी बाई टू एज्यूम करेंगे, क्योंकि टी के हाफ तक ही माने थिकनेस का जो हाफ होगा उस उतना ही एरिया में क्रशिंग होता है। तो एल इंटू टी बाई टू होगा इंटू जो क्रशिंग स्ट्रेस होगा, इंटू स्ट्रेस कर दिए, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डी बाई टू। इस ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस हम ये टोटल जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको टॉर्क दे देगा। उसी तरह जब टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क इक्वल टू क्या होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा एरिया इंटू स्ट्रेस। तो एरिया क्या हो सकता है जब की शेयरिंग कर रहा हो तो हम लोग यहाँ पर की का विड्थ जो है कंसीडर करेंगे और की का लेंथ कंसीडर करेंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा एरिया ऑफ शेयरिंग निकल जाएगा एल इंटू डब्ल्यू, एरिया निकल गया। और जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो उसको टाउ से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरह से यह फोर्स निकल गया इंटू डिस्टेंस यहाँ पर डी बाई टू हो जाएगा। तो जब डी बाई टू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एल कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास सिग्मा सी अपॉन टू टाउ इजकल टू डब्ल्यू बाई टी। यदि हम स्क्वायर की को कंसीडर करते हैं तो डब्ल्यू और टी क्या होगा वो दोनों इक्वल हो जाता है विड्थ और थिकनेस, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो सिग्मा सी अपॉन टू टाउ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो टॉर्जनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट क्या होगा। जो टॉर्जनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट का फॉर्मूला ये पहले से जानते हैं। जो टॉर्जनल शियर टू होगा सॉलिड शाफ्ट के लिए पाई बाई 16 इंटू टाउ 1 इंटू डी क्यू। जो शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ की होगा वह इक्वल हो जाएगा टॉर्जनल शियर स्ट्रेंथ के। उतना ही जितना शियर करेगा स्ट्रेंथ, जो की का जो शियरिंग स्ट्रेंथ होगा उतना ही टॉर्जनल शियर स्ट्रेंथ होगा। तो जो शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ की हम लोगों का कितना था एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी बाई टू, जबकि टॉर्जनल शियर स्ट्रेंथ है हमारा पाई बाई 16 इंटू टाउ 1
इंटू डी क्यू। यहाँ पर टाउ 1 क्या है, तो शियर स्ट्रेस फॉर द शाफ्ट मटेरियल। शाफ्ट मटेरियल है उसका शियर स्ट्रेस है, शाफ्ट मटेरियल का शियर स्ट्रेस है, शाफ्ट मटेरियल के लिए शियर स्ट्रेस है। और जो यहाँ पर जो टाउ है यह क्या है, की का शियर स्ट्रेस है, दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए यहाँ पर टाउ डिनोट किया गया है और यहाँ पर टाउ 1 डिनोट किया गया है। तो यहाँ से हम लोग L इक्वल टू हो जाएगा π/8 इंटू टाउ 1 इंटू डी स्क्वायर अपॉन में W इंटू टाउ। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन L इज इक्वल टू π/d/2 इंटू टाउ 1 अपॉन में टाउ। When the key material is same as that of the shaft, जब की मटेरियल भी उसी मटेरियल से बना है जो शाफ्ट मटेरियल, शियर स्ट्रेस हो जाएगा, वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यदि यहाँ पर इक्वल पुट कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। इस तरह से जो L है यानी लेंथ ऑफ द की है वो आ जाएगा 1.751 इंटू डी। तो इससे हम लोग एक ये रिलेशन मिलता है। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन अबाउट की टाइप्स ऑफ की के बारे में। तो अंत में हम लोग एक कोट्स लेते हैं जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिखा गया है, वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। जब आप सीखना बंद करते हैं वहीं से आप डाइंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने जो छोटों को भी पढ़ाते रहिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।